अस्सलाम वालेकुम। In kinematics, yesterday we started non-constant acceleration, जिसमें कैलकुलस यूज होती है और उसमें हमने ये देखा था कि if you differentiate displacement, you get velocity. If we differentiate velocity, we get acceleration. And the reverse is also true. Mean if you integrate velocity, we get if you integrate acceleration, we get velocity. If we integrate velocity, we get displacement. तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आ गई। इस तरह रिवर्स एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आ गई। लेकिन इंटीग्रेशन जब हो रही होती है तो हमें थोड़ा केयरफुल होना है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट सी भी होगा जो हमें फाइंड करना होता है। ओके, अब अगर आपके पास ये ही क्वेश्चन देखें, s is equal to t cube 5t square plus 8t है, v is 3t square plus 10t plus 8 है, acceleration is 6t plus 10. If you have to find velocity when time is 7 seconds, आप क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में t की जगह 7 पुट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। If the question is find the displacement when time is 10 seconds, so displacement के एक्सप्रेशन में टाइम 10 पुट कर देंगे। अगर वो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 3 सेकंड, सो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में टाइम पुट कर देंगे। कुछ ऐसा ही इस यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अक्सर अक्सर तो क्लियरली बताया होगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। लेकिन नॉर्मली आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहता है, लेकिन टाइम क्लियरली बताता नहीं है। क्या मतलब? टाइम क्लियरली बताता नहीं है। आपको हो सकता है वो कि फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration when displacement is 1. Find the velocity, find the velocity when object changes its direction. Find the maximum displacement, find the maximum velocity. मीन आपसे वही चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन टाइम क्लियरली बता नहीं रहा कि किस टाइम पे आपको फाइंड करना है। सो इसमें आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किस टाइम की बात कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमें, जो हिंट्स हैं, जो कि हमें देख के फौरन पता चल जाएगा ये टाइम कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे कहता है एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सपोज अगर आपसे वो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फाइंड एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकते हैं। मीन मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे मिनिमम वाला केस कम ही हो सकता है, लेकिन चले मैं साथ लिख देता हूं क्योंकि मैथमेटिकली दोनों पॉसिबल है। एट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, रियलिटी में अगर देखा तो सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही पॉसिबल है। तो इसको चले अभी मैक्सिमम फिला देना चाहिए। जी बताइए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन होती है? कोई खास बात आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे? कोई खास बात पता? हम हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे कोई एक ऐसी बात है जो हमें पता है कि क्या होता है? क्या पता होता है? क्या जीरो होता है? वो कैसे? वेलोसिटी जीरो होती है।
और इसकी रीजन क्या है वेलोसिटी जीरो होने की? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टू रीजन मैं बताऊंगा, एक रीजन जो उन्होंने बताई है उसको भी रिपीट करता हूँ, और एक आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करने लगा हूं। सिर्फ समझिएगा, लिखने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो आप लिखिएगा सिर्फ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करूं, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन रहा है, इसमें बताइए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पे है? यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनता है, सो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट इज जीरो। सो व्हाट डज ग्रेडियंट जीरो मीन? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो ग्रेडियंट जीरो मीन वेलोसिटी इज जीरो। सो दिस इज व्हाई वी से कि एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज जीरो। सो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज जीरो। ये एक रीजन। अब मैं एक और रीजन भी बताता हूँ कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो क्यों होती है। हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन कर्व पाथ में सिलेबस में हमारे काइनेमैटिक्स नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसका मतलब किया है, ए तक जा रहा है, फिर लाइन में आगे पीछे मूव करता रहेगा, मीन ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से वापस आ सकता है, फिर इसी लेकिन रहेगा इसी स्ट्रेट लाइन पे। मुझे ये बताइए कि इसी पॉइंट ओ से ए जाए, ए से फिर वापस आ जाए ओ पे, किस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है? ए पे, जब ए पे होगा, ऐसे ही है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है ना ओ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जब वो ए पे होगा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। सो मुझे बताइए ए पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और वहां पे ए पे जाके उसको अगर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसको रुकना पड़ेगा ना वहां पे, क्योंकि अगर हमारे सिलेबस में कर्व पाथ होता तो बगैर रुके भी वो यू टर्न ले सकता था, वापस आ सकता है। लेकिन जब मैंने कहा सिलेबस में है ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे, सो स्ट्रेट लाइन में अगर चलना है उसको और वापस आना है वहां से, तो उसको ए पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। जब रुकेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी इज जीरो। सो ये जो इंफॉर्मेशन है कि एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो है, अब ये हमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नजर आए तो हम इसको फौरन से वेलोसिटी को जीरो लिख दिया करेंगे। ओके, इसी तरह व्हाट डू वी नो एट मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी? मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी पे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एक्सेलरेशन जीरो। रीजन पता है आपको? वही रीजन जो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बताई। अब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करें, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। सो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इस पे ग्रेडियंट क्या होगा? जीरो। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है। सो इट मींस इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज जीरो। सो इसी तरह अगर वो मिनिमम पॉइंट हो, मीन इस तरह कर्व हो, तो मिनिमम वेलोसिटी पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। सो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एट मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। थर्ड पॉइंट, when object changes its direction, जब ऑब्जेक्ट पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उस पॉइंट पे हमें क्या पता होता है?
किसी को है कुछ आइडिया कि जब डायरेक्शन चेंज होती है वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी क्यों? क्योंकि कर्व पाथ तो सिलेबस में नहीं है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही है और उसको अगर वापस डायरेक्शन चेंज करनी है तो रुकना पड़ेगा ना उसको, और फिर वापस आएगा। ये वही केस 1 है बेसिकली। सो जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो रुके बगैर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब उसको रिटर्न जर्नी अगर स्टार्ट करनी है, अगर वो पहले फॉरवर्ड जा रहा है और उसको फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करें तो उस पॉइंट पे उसको रुकना पड़ेगा। तो जहां डायरेक्शन चेंज करें उसको रुकेगा, मीन वेलोसिटी जीरो होगी और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी। So it means when object changes its direction, its velocity is zero. So basically ये point number 1 और point number 3 they are same. इसके अलावा क्या पेपर में यूज करता है? At starting point, at initial position. स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या इंफॉर्मेशन होती है? क्यों? जी कोई और ऐड करेगा? सही कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एट इनिशियल पोजीशन, एट स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप में से किसी के माइंड में टाइम जीरो आ रहा है? सर एक्सेलरेशन भी नहीं जीरो होती। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगी हाजी? सर शुरू का पॉइंट है। नहीं अच्छा सर वो रेस्ट के लिए ठीक है, समझ आ गया। जी टाइम जीरो किसी के माइंड में आ रहा है? टाइम टाइम जीरो तो होगा कभी कभी, हर दफा नहीं होगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये है स्टार्टिंग पॉइंट ओ। देखिएगा आप इस ओ पे अभी टाइम क्या है? इस अगर आप यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट ओ पे, टाइम क्या है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। सो आप इधर गए, इस तरफ गए, फिर वहां से वापस आना शुरू हो गए, दोबारा ओ पॉइंट को क्रॉस करके आगे चले गए। जब आप ओ पे दोबारा पहुंचे उस वक्त टाइम जीरो तो नहीं था ना। रिटर्न जर्नी पे टाइम हो सकता है 10 सेकंड हो, 12 सेकंड हो, सो टाइम डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या हो जाए, जब रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी, जब वो ओ पे पहुंचेगा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी जीरो होने की कोई रीजन नहीं है। आप देखिए रिटर्न जर्नी पे हो सकता है वो 30 की स्पीड से यहाँ से पास कर गया हो, एक्सेलरेशन जीरो है, उसकी भी कोई कोई लॉजिक नहीं है। तो सिर्फ हो सकता है कि किसी स्पेशल केस में कह दे कि वहां वेलोसिटी जीरो है या एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन जनरली जब स्टार्टिंग पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कंफर्म जीरो होगा। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन में यूज करता है वो। मीन ये होगा क्या क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड द एक्सेलरेशन या फाइंड द एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी अगर कहता है फाइंड करें तो कैसे करेंगे आप? आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा ना, उसमें टाइम क्या पुट करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी आए? आपको ये इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। आपका जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा उसमें आप जीरो पुट करेंगे पहले, वहां से टाइम आएगा। अगर टाइम आता है 7 सेकेंड, इसका मतलब टाइम 7 पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब टाइम 7 पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। सो वो टाइम 7 वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। जरा मैं एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो थोड़ी देर कल हमने किया था, मीन ये जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ है। मुझे इसमें बताइए, सपोज ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन हैं। ओके अब आपसे अगर वो कहता है कि फाइंड
अगर आपसे कहता है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, इसमें बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? आप एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे, वहां से टाइम आ जाएगा, ऐसे ही है, और वो टाइम आप इसमें पुट कर देंगे वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में, आंसर आ जाएगा। जो भी अभी तो पॉसिबल इम्पॉसिबल सिनेरियो है, ये तो एक रैंडम एग्जांपल थी। अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, सो क्या करेंगे? चेंजेस डायरेक्शन मीन वेलोसिटी को आप 0 करेंगे, वहां से आपके पास टाइम आ जाएगा, वो टाइम आपने इसमें पुट करना है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक टाइम भी 2 आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जनरल डिस्कशन हो रही है। अगर वो कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट स्टार्टिंग पॉइंट ओ, सो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि 0 होगी, सो डिस्प्लेसमेंट 0 करने से आपके पास वहां से टाइम आएगा। यहाँ पे इक्वेशन जो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, लेकिन जो क्वेश्चन आपको देगा फिर वो ऐसे होगा जो आपको आपके सिलेबस में होगा। सो वहां से टाइम निकाल के वो एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ इसमें यूज होता रहेगा। ये 4 पॉइंट्स जो हैं जो बड़े कॉमन यूज होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिनेरियो में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। आपने क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लगाने की क्या बात कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 0, डायरेक्शन चेंजेस मीन वेलोसिटी 0, एट स्टार्टिंग पॉइंट मीन डिस्प्लेसमेंट 0। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उस वर्कशीट के। जस्ट 1 मिनट, वर्कशीट। वही वर्कशीट है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। वो क्वेश्चन जिनमें सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। Okay, let's do question 6. Question 6 is a particle travels in a straight line from A to B in 20 seconds. Its acceleration t seconds after leaving A is A, where A is 3 over 160 t square minus 1 over 800 t cube. ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दे दे। यहां से समझ आ गई है कि ये नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसे इब्राहिम पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? जब ये वैसे इक्वेशन दे देता है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन लॉजिक जरा अगर आप देखें तो आप इसमें टाइम अगर आप 1 पुट करें डिफरेंट आंसर आएगा ए का, टाइम 2 पुट करें डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगी, टाइम 3 पे डिफरेंट आ रही है। सो एवरी पॉइंट पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है। सो एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन पॉसिबल नहीं है। सो कैलकुलस यूज होगी। इट इज गिवन दैट द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट बी। देखिए क्वेश्चन में बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी जो आगे आपको चाहिए हो। बी पे रेस्ट पे है, बी पे टाइम क्या है? उसने कहा पार्टिकल ट्रेवल करता है ए से बी 20 सेकंड में। उसने कहा बी पे कितने टाइम पे पहुंचता है? 20 सेकंड में। और फिर ये भी कह दिया कि बी पे रेस्ट पे है, इसका मतलब टाइम 20 पे वेलोसिटी इज 0। ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन आपको सी फाइंड करने के लिए चाहिए होती है।
बहरहाल ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर पता चलेगा। शो दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इक्वेशन और क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। आप हमें प्रूव करना है कि इनिशियल स्पीड जीरो है। इलियास, हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा। मैं पहले ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं। हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आती है। फिर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बताइए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करें इलियास, इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, टाइम क्या होता है वहां पे, जीरो। सो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें टाइम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। ये भी आइडिया मैंने इस पार्ट वन का ओवरव्यू एक दे दिया कि करना कैसे है, कि आपको इनिशियल स्पीड प्रूव करनी है कि जीरो है। सो मैं क्या करूंगा, मैं पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करूंगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसमें टाइम क्या पुट करेंगे, जीरो। टाइम क्यों जीरो पुट करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है ना, इनिशियली टाइम जीरो होता है। सो उसका आंसर क्या आना चाहिए, वेलोसिटी का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो प्रूव हो जाएगा। चलें जी करते हैं, करें अपने पास एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट। सो आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन याद है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू हम टी इंटीग्रेट करेंगे, मीन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो ये देख लीजिए, मैंने फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा है कि मैं इंटीग्रेट करने लगा हूं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी। तो ये डी टी दोनों तरफ लिखे हैं। और आप देखिए कि व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज वेलोसिटी। सो इसकी जगह लिख दिया वेलोसिटी। सो 3 ओवर इंटीग्रेशन, मुझे उम्मीद है आपको याद होगी। कोफिशिएंट एज इट इज, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड हो जाएगा, सो टी 3/3 -1/800 टी क्यूब इज T4/4। क्या इंटीग्रेशन ये कर लिया आप लोगों ने, कुछ मिस किया मैंने। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी, और वो क्या है, सी। जब भी इंटीग्रेट करेंगे सी फाइंड करेंगे हम। ओके, सी फाइंड करने से पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, बेहतर कर लें। v इज इक्वल टू 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 1/160 टी क्यूब -1/3200 T4 प्लस सी। इजलाल बताइए सी कैसे फाइंड करें। या इब्राहिम जान आप बताइए, हाउ विल यू फाइंड सी हियर। जब तक सी फाइंड नहीं करेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। सर बी पे पार्टिकल रेस्ट पे आता है, सो वेलोसिटी विल बी 0 एंड टाइम विल बी 20। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमें अगर सी ये फाइंड करना है तो किसी एक टाइम पे हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक टाइम ऐसा था जिसके अगेंस्ट वेलोसिटी गिवन थी, और वो टाइम कौन सा था, टाइम 20 पे वेलोसिटी जीरो थी। उसने बताया था ना बी पे टाइम 20 और बी पे ये भी बता दिया था कि रेस्ट पे है, तो इसका मतलब टाइम 20 पे वेलोसिटी इज जीरो। सो आप यूज करें T20, वेलोसिटी जीरो यूज करें, और बताइए सी क्या आ रहा है। सही हो गया। कैसे पता, वो प्रूव कर दिया ना। नहीं,
ये चीज तो प्रूव करनी है, जो चीज प्रूव करनी है उसी को यूज तो नहीं कर सकते हैं। ये तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दफा पार्ट 1 में अगर आपने प्रूव कर लिया फिर पार्ट 2 और 3 में यूज करेंगे आप, लेकिन प्रूव ही इस चीज को करना है। सो 120 क्यूब माइनस 1/32 120 सर सी पावर। 0। यस, सो सी आपके पास आ रहा है 0, सो सी 0 आ गया, इसका मतलब आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया 1/160t क्यूब माइनस 1/3200t4। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, सी इसमें 0 है तो प्लस 0 ही है। अब मैं ये बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, हमने ये प्रूव करना है कि इनिशियल स्पीड 0 है। सो इनिशियल स्पीड के लिए टाइम क्या पुट करें आप, 0। सो अब आप इसमें टाइम 0 पुट करें और टाइम 0 पुट करें तो क्लियरली पता चल रहा है कि वेलोसिटी 0 ही आ रही है। लेकिन ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, बहुत केयरफुल रहिएगा। एग्जामिनर, कैम्ब्रिज एग्जामिनर प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपके मार्क्स डिडक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये T0 पे आप डायरेक्ट V0 लिख देंगे, देखो क्वेश्चन में ये पता है V0 है, ये क्वेश्चन में तो गिवन है, आप इसको जिस क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें मैक्सिमम वर्किंग शो किया है। सो वेलोसिटी इज 1/160, टी में क्या पुट करें 0, मीन इतना स्टेप एटलीस्ट जरूर शो कीजिएगा ताकि पता चले कि आपने डायरेक्ट आंसर के क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिया। सो वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है 0, सो इनिशियल स्पीड इज 0। ठीक हो गया। सो पार्ट 1 में हमें प्रूव करना था कि इनिशियल स्पीड 0 है, सो वो प्रूव कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पहले अहमद बताइए कैसे करेंगे। यस, देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास है, वो था 1/160t³ माइनस 1/3200t4। इजलाल देखिए कि ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हमारे पास। वो अगर वो कहे कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 7 तो टाइम 7 पुट कर देंगे, फाइंड वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 10 टाइम 10 पुट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, हमें क्या पता कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम होगी। इसके लिए ये हमें इंफॉर्मेशन पता जो भी 4 पॉइंट्स में लिखवाए थे कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 0 होती है। सो आप इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या पुट करें 0 पुट करें और एक्सेलरेशन 0 पुट करें इसमें और वहां से टाइम फाइंड करें। ये देखिए मैंने एक्सेलरेशन 0 पुट कर दी, यहां से बताइए व्हाट इज द टाइम। टू आंसर्स आ रहे हैं 0 और 15, सबके टू आंसर्स आ रहे हैं 0 और 15 या कुछ का सिर्फ 15 आ रहा है। रिता इसका एक आंसर आपका आ रहा है या टू आंसर्स आ रहे हैं। इब्राहिम कितने आंसर्स आ रहे हैं आपके, या ही नहीं। देखिए इधर एक जरा 1 मिनट जल्दी से देख लीजिए, एक जो मिस्टेक हम करते हैं, ये लिखा हो x² इज इक्वल टू 3x, इसको अगर सॉल्व करना हो आप लोग क्या करते हैं, इस x को डिवाइड कर देते हैं इधर। जब x को आप डिवाइड कर देते हो x² x से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है x इज इक्वल टू 3, ऐसे ही है ना। दिस इज रॉन्ग मेथड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टू आंसर्स आने चाहिए थे। आप नहीं, प्लस माइनस नहीं, आप क्या करें, आप 3x को इधर लेफ्ट पे शिफ्ट करें
उसमें से x कॉमन लें, फिर आप लिखें ईदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक आंसर 0 है और दूसरा आंसर 3 है, 2 आंसर्स बनते हैं। यहां पे भी ऐसे ही करना है। आप में से अक्सर लोग ये पूरा का पूरा तो शिफ्ट करके टी स्क्वायर डिवाइड करके टी कैंसिल कर देते हैं और एक आंसर रह जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए कि टी का 0 वाला आंसर चाहिए। लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ, जरा प्लीज देखिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना चाहिए आप, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऐसा है कि नहीं? सो आपके पास बचा 3/160 माइनस 1/800 टी इज इक्वल टू 0। सो अब आप लिख सकते हैं ईदर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3/160 माइनस 1/800 टी इज इक्वल टू 0। सो 3/160 इज इक्वल टू टी बाई 800। यहां से 800 उधर जाएगा, सो 3/160 इंटू 800 टाइम इज, सो एक आंसर टाइम 15 आ रहा है और दूसरा टाइम 0 आ रहा है। बताइए इन दोनों में से कौन सा टाइम लेंगे आप? 0 क्यों नहीं? नहीं, रीजन ये नहीं जी, 0 पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पार्ट 1 में स्पीड 0 है, तो वहां पे तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में प्रूव किया हुआ कि टाइम 0 पे मैक्सिमम पे स्पीड 0 है। सो इसलिए हम टाइम 15 यूज करेंगे। अब ये टाइम 15 इसमें पुट करें और बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या है आंसर? 5.27, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ऐसे ही है। थर्ड पार्ट है डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी? जी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास है, सो वेलोसिटी को क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट करेंगे। जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे आपके पास का एक्सप्रेशन आएगा, उसमें टाइम क्या पुट करेंगे आप? टाइम 0 पुट करेंगे। तो फाइंड करो, बी पे टाइम 20 है, ये ऑलरेडी हमें बात पता है, कर लेंगे ना, मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इसको, आपने खुद ये पार्ट अटेम्प्ट करना है। दोबारा देखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, इसके इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी भी तो आएगा, वो सी कैसे फाइंड करेंगे? टाइम 0 पे क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है? 0 ही है ना टाइम। आप उससे क्या है कि आप पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से स्टार्ट कर रहा है, अगर ए से स्टार्ट किया, वो कहता है ये जो एक्सप्रेशन है ये ए से जब स्टार्ट हो रहा है उस वक्त वैलिड है, तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो आप इसमें टाइम 0 पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी 0 पुट करेंगे, तो सी भी क्या आएगा? 0 आएगा। सो सी का इशू नहीं होगा इसमें। लेकिन करना सिंपली क्या है, ये 4 मार्क्स किसके हैं कि इसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है और उसमें टाइम 20 पुट कर देना है। जब टाइम 20 पुट करेंगे तो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया? क्वेश्चंस नोट करें जो आपके करके आने हैं। क्वेश्चन एक तो ये 6 ही आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 8, 10, 11,
6, 8, 10, 11 ये 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आज। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।